Good morning, students. We are going to study about section 2 यानी जमैकन फ्रेगमेंट। यानी जमैका एक देश है, यानी कंट्री है, और जैसे हम इंडिया है और उनको इंडियन को क्या, इंडिया वालों को क्या बोलते हैं, इंडियन। तो ऐसे जमैका के जो वहाँ पर निवासी हैं उनको क्या बोलते हैं, जमैकियन। तो फ्रेगमेंट यानी बोलते हैं टुकड़े होना, यानी टूटना। यानी एक राइट है, यानी एक प्ले है, छोटी सी कहानी है जो एक राइटर ने लिखी है। तो जमैकन फ्रेगमेंट इज ए शॉर्ट अबाउट ए जमैकियन मैन। यानी कहता है कि जमैकन जो फ्रेगमेंट है एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी छोटी सी एक कहानी है, अबाउट ए जमैकन मैन, यानी एक जमैके के आदमी के विषय में। हु विटनेस्ड 2 यंग बॉयज, यानी जो दो जवान लड़कों का गवाह था। यानी उसने उन दोनों की कहानी देखी थी कि ए वाइट बॉय, यानी एक सफ़ेद लड़का, और यह ऑर्डरिंग ए ब्लैक बॉय, यानी जो एक ब्लैक लड़के यानी काले लड़के के साथ थोड़ा सा भेदभाव करता है। वाइल प्लेइंग द गेम ऑफ बॉस, यानी बॉस का वो गेम खेल रहे थे कि वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा बॉस हूँ, यानी मैं तुमसे अपर हूँ, यानी मैं तुमसे बेटर हूँ। तो डज इट सिग्निफाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, यानी रेशियल बोलते हैं जैसे भेदभाव, यानी जातिवाद के ऊपर। यानी डज इट सिग्निफाई, क्या इससे महसूस होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, यानी जातिगत भेदभाव, यानी रंग के आधार पर या जाति के आधार पर या फिर बेटर और लेस के आधार पर। और इज इट जस्ट ए गेम, क्या फिर वो एक गेम खेलते हैं या फिर वो वास्तविकता होती है। वॉच एंड रीड द स्टोरी, यानी कहते हैं कि इस कहानी को देखना भी है और इसको पढ़ना भी है। द स्टोरी यूजिंग ये कार्डो स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर, यानी एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, उसको अकॉर्डिंग हम इस कहानी को आराम से देख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। ऑन द स्मार्ट बोर्ड, यानी स्मार्ट बोर्ड पर। इन क्लास टू कम्प्रीहेंस एंड द अप्रोप्रिएट, यानी क्लास को इसको उसके बारे में बताना है और उसको खुलासा करना है और इसको समझाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी डे, यानी हर दिन। आई वॉक ए हाफ माइल फ्रॉम माई होम, यानी वो कहता है कि मैं अपने घर से लगभग आधा मील रोजाना चलता हूँ। टू द ट्रेमर कार, यानी ट्रेम कार बोलते हैं कि एक ऐसी गाड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट से चलती हो, जैसे बिजली से चार्जिंग की जो गाड़ी होती है, यानी जैसे आमतौर पर अब गाड़ियाँ चल रही हैं वो। लाइन्स इन द मॉर्निंग, यानी सुबह का समय था। एंड फ्रॉम द लाइन्स टू माई होम, यानी और जहाँ तक वो जो मेरी घर था वहाँ से और वहाँ तक मैं उस कार में आया जो लाइट से चल रही थी। इन द इवनिंग, शाम को। द वॉक इज प्लीजेंट, यानी जो मेरी जो सीर थी, यानी जो मैं चल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा थी, यानी प्लीजेंट थी, यानी बहुत ही उसमें अच्छा महसूस हो रहा था। द रोड ऑन आइदर साइड इज फ्लैक्ड, यानी जो रोड था वो दोनों तरफ से, यानी एकदम फ्लैक्ड बोलते हैं कि शूटेबिटेड ऑन वन और बोथ साइड और द रोड, यानी उसको अच्छी तरह से यानी डेकोरेट किया था, यानी वो अच्छा सेम, यानी जैसे एक साइड से था वैसे ही दूसरी अदर साइड से भी था। बाई रेड एंड ग्रीन, यानी जो रोड था उसको पट्टी लगाई हुई थी जो लाल और हरी दिखाई दे रही थी। यानी रूफ्ड बंगलोज, यानी कहते हैं जहाँ से वो गुजर रहा था तो जो रोड था वहाँ दोनों तरफ से जो घर बने हुए थे उस रोड पर, या फिर लाइनिंग थी घरों की, जिसमें से लगभग रेड और ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा था। रोफ्ड बंगलोज, यानी लगभग हरी और लाल रंग की जो वहाँ पर बंगलो बने हुए थे, मकान बने हुए थे, उनकी जो छत थी वो ज़्यादातर लाल और हरे दिखाई दे रहे थे। ग्रीन लॉन्स, और उनके सामने हरे छोटे छोटे गार्डन्स थे, यानी आगे थोड़ा सा आहता था, यानी जिसको आंगन बोलते हैं। एंड गार्डन्स, और छोटे छोटे बगीचे। द एक्सरसाइज इज गुड फॉर मी, यानी वहाँ जब मैंने एक्सरसाइज की तो वो मुझे अच्छी लगी। एंड नाउ एंड देन, यानी अब भी और जब कभी भी मैं वहाँ करता था तो वो अच्छा लगता था। यानी वो कहता आई लर्न समथिंग फ्रॉम ए लिटिल इंसिडेंट, यानी वो कहता है कि मैंने एक छोटे से घटना के कारण, इंसिडेंट बोलते हैं घटना, यानी एक घटना की वजह से मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। यानी क्या उसने सीखा है, अब उसके बारे में वो बताता है कि वन मॉर्निंग, लगभग एक सुबह, अबाउट हाफ वे बिटवीन माई फ्रंट, यानी लगभग आधे रास्ते पर
माई फ्रंट मेरे सामने, गेट एंड द ट्रैम ट्रैक यानी एक गेट था और एक ट्रैम ट्रैक यानी वहाँ पर गुजरने का एक रास्ता था। आई नोटिस टू लिटिल बॉयज यानी मैंने दो लड़कों को, छोटे छोटे लड़कों को देखा। प्लेइंग इन द गार्डन ऑफ वन ऑफ द मोर मॉडेस्ट यानी उनमें से दोनों बच्चों को खेलते हुए देखा। और वहाँ पर जब उनको मैंने खेलते देखा तो एकदम अजीब स्थिति में यानी बिल्कुल भी अजीब जो हम हालत थी वो। ऑफ वन ऑफ द मोर मॉडेस्ट कॉटेज यानी एकदम अजीब व गरीब एक घर के सामने, एक छोटे से घर के सामने उनको मैंने खेलते हुए देखा। दे बोथ वर वेरी यंग यानी वो बहुत ज़्यादा दोनों छोटे थे। वन वाज 4 years ओल्ड परहैप्स यानी वो कहता है कि उनमें से एक लगभग 4 साल का होगा और दूसरा लगभग द अदर 5 और दूसरा 5 साल का होगा। द एल्डर ऑफ द टू वाज स्टडी यंगस्टर यानी जो ओल्डर था ये उससे काफ़ी थोड़ा सा वो थोड़ा मजबूत दिखाई देता था। स्टडी बोलते हैं जैसे मजबूत। वेरी डार्क यानी वो थोड़ा काला था। विद ए मैट यानी मैट बोलते जैसे यानी एक चटाई हो यानी एकदम अलग, ऐसा लगता था मानो दूर से कि उसने अपने जो रंग है उसको पोत रखा है यानी उसमें कुछ चढ़ा रखा है। ऑफ कोर्स यानी ऑफ कोर्स बोलते हैं जैसे रफनेस यानी हार्डनेस यानी उसकी जो स्किन थी चेहरे की वो काफ़ी हार्ड थी। और उसका जो कोर्स यानी जो हेयर थे वो बहुत ही ज़्यादा घुंघराले थे यानी ऐसा लगता था कि मानो बिल्कुल भी अजीब तरीके के थे। जैसे हमारे जो नॉर्मल जो हेयर होते हैं उनको हम बीच में से कॉम्ब कर उनको सही तरीके से रख सकते हैं, लेकिन जो कर्ली हेयर होते हैं उनको हम इस तरह से नहीं रख पाते। ईयर ऑन हिज हेड यानी उसके जो सर पर थे। एंड कॉल बिग ब्लैक आइज और उसकी जो आंखें थी ऐसी इतनी काली थी कि जैसे जो कोल होता है यानी तारकोल होता है। ही वॉज डेफिनेटली ए लिटिल जमैकियन यानी वो ऐसा लगता था कि मानो ये जमैका का बच्चा है यानी ये जमैकियन है यानी जमैका का नागरिक है। ए स्ट्रॉन्ग लिटिल जमैकियन यानी एक छोटा सा और मजबूत जमैकियन था। द अदर लिटिल फेलो वाज यंगस्टर यानी जो छोटा और दूसरा बच्चा था वो उससे थोड़ा छोटा था और यंगस्टर बट आल्सो स्टडी परंतु वो भी मजबूत था यानी वो भी उससे ज़्यादा कमज़ोर नहीं था। ही वाज वाइट यानी वो सफ़ेद था। कहने का मतलब है कि जो जमैकियन था वो एकदम काला था और ऐसा लग रहा था कि मानो बिल्कुल भी अजीब। और ये जो था ये एकदम वाइट था। विद द हेजल आइज, हेजल आइज हेजल बोलते हैं यानी एक ऐसे कलर यानी जो जैसे हल्का हल्का हरा हरा और हल्का हल्का नीला नीला सा यानी दोनों मिक्स। हेजल आइड एंड द लाइट ब्राउन हेयर और उसके जो बाल थे वो एकदम हल्के भूरे थे। बोथ वर ड्रेसेस इन सूट्स यानी दोनों ने जो सूट पहन रखे थे। एंड हाफ पैंट्स और हाफ पैंट्स यानी आधे निक्कर वो डाल रखे थे। दे वोर नो शूज उन्होंने कोई जूते वगैरह नहीं डाल रखे थे। दे वर नॉट कॉन्शियस ऑफ माई स्टैंडिंग यानी उनको मेरे वहाँ खड़े होने की कोई भी उनको महसूस ये नहीं था कि हाँ हमें कोई देख भी रहा है। देयर वॉचिंग देम उनको देखते हुए, जब मैं उनको देख रहा था वहाँ पर खड़े होकर तो उनको यह ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि हमें कोई देख रहा है। दे प्लेड ऑन वन ये खेलते रहे। द गेम ए गेम इफ इट कुड बी कॉल्ड ए गेम यानी उसको एक गेम बोला जा सकता था। वाज नॉट एलोबोरेट यानी जिसकी कोई डिटेल्स नहीं थी यानी उसको हम यानी कहते हैं कि परफेक्ट रूप से कोई गेम का नाम हम उसको नहीं दे सकते थे। द लिटिल कुड बी द लिटिल वाइट बॉय स्टॉर्ड इम्प्रेसली अप यानी इम्प्रेसली बोलते हैं कि अरोगेंटली यानी थोड़े से मिजाज के हिसाब से यानी अपने उसको कहते हैं एकदम तुरंत खड़ा होना। यानी द लिटिल वाइट बॉय स्टोर्ड इम्प्रेशनली अप यानी वो एकदम झटके के साथ खड़ा होता है। एंड डाउन और बैठता है। एंड एवरी नाउ एंड देन यानी कभी
खड़ा होता है, कभी वो बैठ जाता है, कभी खड़ा होता है, कभी बैठ जाता है। शाउटेड यानी इम्पीरियसली एट हिज एल्डर प्लेमेट, और वो अपना जो उसका बड़ा, थोड़ा सा उससे बड़ा जो साथी था उसके ऊपर वो चिल्लाता है, यानी उसको थोड़ा सा डांटता है। द लिटिल ब्राउन बॉय शफल्ड अलोंग क्वाइटली बिहाइंड हिम, यानी शफल्ड बोलते हैं यानी वॉक स्लोली विदाउट फीलिंग फीट, यानी कंप्लीटली ऑफ ग्राउंड, यानी बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे चलना कि मानो जैसे कि जो जमीन को बिल्कुल पैर उठाकर फिर आराम से, यानी घसेड़ के नहीं चलना था उसको। तो द लिटिल ब्राउन बॉय स्पल्ड अलोंग क्वाइटली बिहाइंड हिम, यानी जो छोटा भूरा यानी वो लड़का था वो उसके पीछे पीछे चलता है। एंड डिड व्हाट ही वाज टोल्ड, यानी जैसे उसको बताया जाता था, यानी बताया गया कि भाई वो कहते हैं ना कि वो बॉस और एम्प्लॉय का गेम खेल रहे थे। तो जो ब्राउन जो व्हाइट था वो उसका बॉस बना हुआ था, जो जमैकियन था वो उसका एम्प्लॉय था। तो अपने एम्प्लॉय के साथ किस तरह से वो बिहेव करता है वो इस छोटे से प्ले में बताया गया है। तो वो उससे कहता है पिक अप द स्टिक्स, यानी वो कहता है इस छड़ी को उठाओ। द डार्क बॉय पिक्ड अप इट अप, यानी जो काला लड़का था उसने उस छड़ी को, उस स्टिक को उठा लिया। जंप इनटू द फ्लावर्स, और जो फूल थे वहां पर जो वहां पर बनी हुई थी, छोटा लॉन था यानी बगीचा था, उसके ऊपर कूद जाता है। द डार्क बॉय जंप्ड, और वो उसे कहता है कि इस स्टिक को लेकर कूदो, तो वो जो लड़का है काला वाला जमैकियन था वो कूद जाता है। गेट मी सम वाटर, द डार्क बॉय रैन इनसाइड, द व्हाइट बॉय सैट डाउन ऑन द लॉन, यानी जो सफ़ेद लड़का था वो उसको ऑर्डर देता है और कहता है गेट मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी लाओ। द डार्क बॉय रैन आउटसाइड, यानी इट्स इनसाइड, यानी जो काला लड़का था वो अंदर की ओर भाग कर जाता है। द व्हाइट बॉय सैट डाउन ऑन द लॉन, यानी जो सामने घर के सामने जो बगीचा था वो वहाँ बैठ जाता है। तो आई वॉज अमेज्ड, यानी मैं काफ़ी अचंभित था, किस लिए? हियर बिफोर माई आईज, यानी यहाँ मेरे आंखों के बिल्कुल सामने। ए वाइट बेबी, यानी एक छोटा यानी सफ़ेद बच्चा। फॉर दे वर लिटिल मोर देन बेबीज, यानी वो छोटे बच्चे से थोड़े ही फालतू थे। यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने अभी अपना होश भी नहीं संभाला था, सिर्फ चलना सीखा था। और वाज इम्पोजिंग हिज विल अपॉन ए लिटिल ब्लैक बॉय, यानी वो छोटा सफ़ेद लड़का वो अपनी जो इच्छा थी यानी उसकी जो थॉट्स थे वो किस तरह से काले लड़के के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को बाहर निकालता है, उसके साथ कैसे बिहेव करता है। द लिटिल ब्लैक बॉय सबमिटेड, यानी परंतु जो लिटिल ब्लैक बॉय था वो हर बात को मान लेता था, यानी उसकी ऑर्डर वो फॉलो कर रहा था। आई वॉज पजल्ड, यानी मैं हैरान था, यानी मैं उलझन में था। पजल्ड बोलते हैं उसे पहेली को। आई वॉज पजल्ड, मैं हैरान था। एज आई वेंट डाउन द रोड, यानी मैं रोड को और पास गया, यानी उनको और पास से जाकर देखने की कोशिश की। कुड इट बी दैट द लिटिल डार्क बॉय वाज द सन ऑफ ए सर्वेंट इन द होम, यानी वो क्या कहता है कि कुड इट बी दैट द लिटिल डार्क बॉय, यानी वो कहता है कि ऐसा हो सकता था कि वो छोटा काला लड़का था। वाज द सन ऑफ द सर्वेंट इन द होम, यानी कि किसी घर में उसका जो पिताजी था वो नौकर होगा और वो उसका बेटा था। एंड देयरफॉर, और इसलिए हैड टू डू द वाइट बॉयज बाइडिंग, यानी इसलिए वो उस छोटे लड़के की जो भी वो कहता है उससे, यानी जो भी ऑर्डर वो देता है वो उसको फॉलो करता है। तो नो दे वर हैड टू डू द वाइट बॉयज बाइडिंग, दे वर ऑब्वियसली ड्रेस्ड लाइक, और उन्होंने इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। जो सफ़ेद था उसने बॉस के कपड़े पहने हुए थे, और जो छोटा लड़का था काला उसने नौकर जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो उससे ऐसे ही बिहेव करता है जैसे घर में नौकर से बिहेव किया जाता है। द लिटिल डार्क बॉय वाज ऑफ इक्वल क्लास विद हिज प्लेमेट, यानी वो दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते थे, यानी सेम एज के थे, तो थोड़ा सा डिफरेंस था। नो देवर प्लेमेट्स, और वो जबकि दोनों साथ खेलते थे।
द लिटिल डार्क बॉय वॉज ए नेबर्स चाइल्ड, यानी जो पड़ोसी का बच्चा था, वो जो काला बच्चा था वो आप उसके पड़ोस में ही रहता था। आई वॉज श्योर ऑफ दैट, यानी मैं ये बात से बिल्कुल निश्चित था कि देन हाउ वॉज इट दैट ही ओबेड द वाइट बॉयज ऑर्डर और सो फेथफुली। तो वो कहता है कि किस तरह से एक बच्चा उस छोटे से लड़के की ऑर्डर्स को फॉलो करता है बिना कुछ कहे, बिना कुछ माने। तो ये है हमने यहाँ पर किया है। तो अब हम इसको जो प्ले है या ये छोटी सी स्टोरी, इसको कल यहाँ से आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप इसको स्टडी करें।